हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री के इंटीजर टाइप क्वेश्चन में केमिस्ट्री को बूस्ट करने वाले क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो चलिए, आप अपने केमिस्ट्री को बूस्ट करिए, मैं अपने केमिस्ट्री को बूस्ट करने का प्रयास करता हूं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कितना सहमत हैं मेरे आंसर से? द नंबर ऑफ मोल्स, ओके फिर से, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमनोफोर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 0.1 मोल ऑफ Fe2 प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम। जो बच्चे एक्सपेरिमेंट किए आंसर को समझ सकते हैं, नहीं किए तो समझने का प्रयास करिए। देखिए, केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये सेल्फ रिड्यूस होता है। Fe यहाँ पर आयरन Mn7+ में होता है, और एसिडिक मीडियम में जब जाता है आयरन सामने होता है Iron2+, तो ये रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में। कितने? Mn2+ में। और ये Iron2+ से Iron3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये एक्चुअली में केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसने ऑक्सीडेशन किया? केमनोफोर ने। किसका कराया? Fe का। तो ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Fe ऑक्सीडाइज सेल्फ हुआ, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, बट एक्चुअली में ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, इसका बैलेंस इक्वेशन, तो आप देखेंगे कि मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट को हम आयनिक रिएक्शन के रूप में लिख रहे हैं, तो पोटेशियम नहीं लिख रहे हैं, तो इस पर एक निगेटिव चार्ज लिख रहे हैं। और आयरन किस फॉर्म में यहाँ पर रहता है? +2 फॉर्म में। और कहाँ से मिलता है? मुहर साल्ट से। एसिडिक मीडियम के लिए हमने क्या यूज़ किया? H+ आयन। तो ये रिड्यूस हुआ Fe7+ है। या मैंने यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में? 7। किस में आ गया? +2 में। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। और Iron2+ से किस में जा रहा है? +3 में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट वाटर है। चलिए, तो आप देख रहे हैं बैलेंस इक्वेशन में 5 मोल Iron2+ के लग रहे हैं। तो केमनोफोर के कितने लग रहे हैं? 1 मोल, यानी 5 मोल ऑफ Fe2+ रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ केमनोफोर। यहाँ पर मैंने केमनोफोर लिख के के को काट दिया था। चाहे आप केमनोफोर लिखिए, चाहे MnO4- लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर पोटेशियम को निकाल दिया गया है। ठीक है, साथ में लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ आयनिक फॉर्म में है, तो आयन इधर भी लीजिए, इसलिए ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, 5 मोल ऑफ Fe2+ आयन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी Mn मैग्नेट आयन। 2+ फॉर्म में है, तो यहाँ पर आयनिक फॉर्म लिख रहा है, बस इतना समझिए। आगे, तो कितना मोल दिया है Fe2+ आयन? 0.1 मोल। तो इसके लिए कितना चाहिए? तो 1/5 इंटू 0.1 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.02 मोल। क्या आ जाएगा? 0.02 मोल केमनोफोर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आंसर समझ में आ गया कि क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा? 0.02 क्या मोल केमनोफोर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रहेगा फिर से। तो क्वेश्चन में क्या है? एमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फिर से देख लीजिए। अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सोडियम एंड फ्लोराइड एंड ऑक्साइड एंड नाइट्राइड एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, यानी आयनिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया जाए। इफ़ द स्मॉलेस्ट आयन इज असाइंड वैल्यू 1, यदि सबसे जो छोटा रेडियस वाला है उसको असाइन क्या कर दीजिए? 1। व्हाट इज द वैल्यू असाइंड टू N3- आयन इन द सीक्वेंस? यदि सबसे छोटे वाले को 1 असाइन कर रहे हैं, तो नाइट्राइड आयन को क्या नंबर देंगे आप? जल्दी बताइए। और उसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग रेडियस के ऑर्डर में अरेंज करना है आयनिक रेडियस। तो सबसे छोटा कौन सा होगा भाई? सबसे छोटा होगा सोडियम आयन। उससे बड़ा कौन होगा? फ्लोराइड आयन। उससे बड़ा ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड 2-। और उससे सबसे बड़ा कौन सा होगा? नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज। यानी इस ऑर्डर में क्या होगा? इंक्रीजिंग एनर्जी रेडियस होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि नाइट्राइड आयन को कितना नंबर देंगे, तो क्या नंबर देंगे? यदि इसको आप देते हैं 1, इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, तो इसको क्या देंगे? 4। तो यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे? 4। ठीक है, यानी वो नाइट्राइड आयन के लिए होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यदि नहीं पता है तो वीडियो में देखिए, उसमें आंसर मैंने बताया है। अच्छा, ये किस काम में आता है? यदि इसका मैंने जिक्र भी किया था कि ये सिस वाला
कैंसर के दवा के रूप में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलुइन ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन गिव्स अ कंपाउंड हैविंग हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन द फाइनल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। बहुत आसान घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन यही तो बात है कि घुमाने से आप घूमेंगे नहीं, समझेंगे और आंसर देंगे। तो आप जानते हैं, नहीं जानते जान जाइए ना। टॉलुइन बेंजीन में क्या लगा है, CH3। तो ये क्या है, टॉलुइन। इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन कराना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए आप केमनोफोर यूज कर लीजिए। केमनोफोर जब यूज करेंगे तो ये टॉलुइन कहाँ जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बेंजोइक एसिड में। इसमें बेंजोइक एसिड में। तो ये पूछ रहा है कि एटम्स हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो कितने ऑक्सीजन एटम है भैया, देखिए ना 2 ऑक्सीजन है, एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर भरेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग होते हैं, ये क्या है, पढ़िए क्वेश्चन और आपको यदि क्लियर कंसेप्ट है तो आप बताइए। देख कर ऑप्शन से गेस करना अलग होता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं आजकल के कंपटीशन, MCQ होते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस MCQ करिए, लेकिन इसको भी जानते रहिए। अमंग CH3OH, मेथेन, अमोनिया, वाटर, द कंपाउंड with maximum boiling point has how many hydrogen atoms in one molecule। क्या क्वेश्चन कह रहा है, घुमा फिरा क्वेश्चन कह रहा है। ये 4 कंपाउंड है, मेथेनॉल है, मेथेन है, अमोनिया है, वाटर है, और कह रहा है कि जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं। 2 क्वेश्चन एक साथ कर रहा है। तो देखिए ये 4 मॉलिक्यूल में सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो जानते हैं कि पानी में 4, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, 4। कितने, 4। तो 4 बॉन्ड बढ़ने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, सबको पता है, ठीक है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है इन चारों में। क्यों है, एक्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अच्छा, उसमें ये नहीं पूछा है कि किसका ज़्यादा है, उसमें पूछा है कि हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे, हाइड्रोजन एटम के। तो कितने होंगे, आंसर आ जाएगा 2। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड यदि पूछता तो होता, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है, क्लियर है तो बताइएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन IF7। IF7 में जो हाइब्रिडेशन आप बताएंगे उसमें d के कितने ऑर्बिटल्स यूज्ड होंगे ये बताना है, ना कि हाइब्रिडेशन का टाइप बताना है। तो बताइए जल्दी से। तो पहले आप लिख दीजिए इसका हाइब्रिडेशन ना, स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए बना के दिखा देते हूँ। आई है 1 2 3 4 5, ये हो गया भाई पेंटागोनल। अब बाइपिरामिडल के बाद एक ऊपर एक नीचे, यानी एक यहाँ पर फ्लोराइड और एक नीचे फ्लोराइड होगा। तो सब जगह फ्लोराइड तो ऑलरेडी फेस में, मतलब एक ही प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये हो जाएगा इसमें सेंट्रल आयोडीन पर sp3d3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सम्मिलित होंगे 7, ठीक है, जिसमें 4 हो जाएंगे SOP मिला के, और D के कितने होंगे, 3। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या भरेंगे, 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे किसमें, IF7 के हाइब्रिडेशन में। क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर करिए ना। चलिए सबसे इजी हलवा वाला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो बताइए जल्दी से, डॉट 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 भरिए, आंसर खुद बताइए। इससे इजी क्वेश्चन शायद ही आप देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप बताइएगा। हाँ क्या कर रहे हैं, 3, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जो दिए गए हैं CO2, SnCl2, FeCl3, अमोनियम आयन और BF3, इनमें से आपको छांटना है इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं। नंबर नहीं पूछा है कि कितने हैं, पूछा है कि कौन कौन से हैं, हाउ मेनी। अच्छा हाउ मेनी कह दिया, कितने हैं, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन है। तो कौन कौन है भैया, CO2 भी है इलेक्ट्रोफाइल, SnCl2 भी है, FeCl3 भी है, BF3 भी है। तो कौन नहीं है, ये NH4 नहीं है। तो टोटल मिल के संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4,
टोटल संख्या कितनी है इलेक्ट्रोफाइल की? 4। केवल इसको छाट दीजिए, ये है क्या हो जाएगा ये। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है ये आप बताइएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के सेंट्रल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसलिए इसके। अच्छा, यहाँ पर क्यों, यहाँ पर भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के भी सेंट्रल एटम में 8, सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है उसमें भी 8 है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर NH4+ क्यों नहीं कर रहा है? तो क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन इसके ऑक्टेट को डाइवर्ट कर देते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पुल कर लेते हैं थोड़ा समय के लिए, तो ये डिफिशियंट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर सकता है। जबकि हाइड्रोजन खींच नहीं पाता है बेचारा, वो दे देता है, खींच नहीं पाता, इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कभी कमी होता ही नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, इसलिए लब नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्लियर है? तो ठीक है, नहीं है तो पढ़िए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NO? नो 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 नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। N डबल बॉन्ड और आधा भी बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है, इनके बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है, 2.5 है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन पूछा तो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आंसर हो जाएगा 1। कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 7 नाइट्रोजन के लिए लिया जाए और 8 ऑक्सीजन के लिए लिया जाए तो टोटल हो जाएंगे 15। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो उसके एंटी बॉन्डिंग में, पी के एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रखेगा और ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? क्या ये ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? तो पाया जाएगा तो किस फॉर्म में पाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Find the total number of atoms present in 1 mole of calcium carbonate. Answer in multiples of 10.23 के रूप में देना है। तो बताइए जल्दी से। देखिए भैया, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कैल्शियम कितना है? 1 है। कितना है? 1 ऑक्सीजन कैल्शियम है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कितने एटम्स होंगे प्रेजेंट हो, किस में देना है? 10 के मल्टीप्लाई फॉर्म में देना है। ठीक है ना, 10 के पावर में 23 के मल्टीप्लाई फॉर्म में देना है। तो 1 मोल में कैल्शियम में एटम कितने हो जाएंगे? 1 मोल में नहीं, एक एंटाइटी, यानी एक फार्मूला कैल्शियम कार्बन लिखेंगे तो 1 एटम कैल्शियम के होंगे और 1 एटम कार्बन के होंगे और 3 एटम ऑक्सीजन के होंगे। फिर से सुन लीजिए, आपको ये 1 मोल नहीं, एक मान लीजिए एंटाइटी या यूनिट है, कैल्शियम की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, टोटल कितने हो गए हैं? 5 एटम। एक यूनिट, फार्मूला यूनिट, यानी एक यूनिट रहेगा, फार्मूला यूनिट में 5 एटम्स हैं। तो 1 मोल में कितने होंगे? तो 1 मोल मतलब जानते हैं ना, 6 पॉइंट क्या जानते हैं? अरे वही जो आप मैं बताने जा रहा हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, लिखूँगा मैं। और 1 मोल, तो अब 1 यूनिट में 5 एटम है तो 1 मोल एटम में कितने? 1 मोल यूनिट में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ कह रहा है, 1 मोल, तो 1 यूनिट का मतलब एक फार्मूला, एक कंपाउंड समझ लीजिए, एक मॉलिक्यूल तो कह नहीं सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है। तो 1 यूनिट में 5 हैं तो 1 मोल में कितने यूनिट हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो 5 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 यूनिट 5 एटम और अवगाड्रो संख्या के बराबर हो जाएगा। कहाँ चला गया भाई, जल्दी आओ। हाँ, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 एटम्स और 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। अब 1 यूनिट में 5 हैं और 1 मोल में इतने यूनिट हैं, तो इसको एटम की संख्या पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे 5, तो 5 6 के 30 लगभग इतना हो जाएगा। लेकिन पावर आंसर किस में पूछ रहा है? मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? 23। तो आंसर क्या रहेगा? 23 की पावर में ही रहेगा। ठीक है ना,
कुछ हाँ 23 के 23 रहेगा, ठीक है। यदि कुछ डाउट है तो फिर से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना भारत महान है।